अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पाकिस्तान यूएस टाइज। पाकिस्तान और यूएस के कनेक्शन, इनका ताल्लुक। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें वो बात कर रहा है कि बाइडेन के ऑफिस संभालने के साथ ही बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं उभर कर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को यूएस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत होगी। इनका फोकस अब ज़्यादा एड की बजाय ट्रेड पर होना चाहिए अगर अपने आप को वो मुस्तकबिल में यूएस के साथ कहीं देखना चाहते हैं तो। और वो दूसरी तरफ ये बात कर रहा है कि जो यूएस है उसकी तरफ से भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उस कॉमन पर्पस के ऊपर जो कि दोनों का है और जो कि है साउथ एशिया में पीस लाने का। तो मतलब दोनों तरफ से ही जो है वो एफर्ट्स की ज़रूरत है अगर वो साउथ एशिया में पीस लाना चाहते हैं तो इस एडिटोरियल में हम ट्रांसलेशन के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, इस एक्सरसाइज को करेंगे, अपनी वो कैप को कवर करेंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं हम उनको भी देखेंगे। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट हैं और जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ साथ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इन द फील्ड ऑफ बायलैटरल रिलेशंस कहता इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एरिया में, किस एरिया में, किस कॉन्टेक्स्ट में, बायलैटरल रिलेशंस के मतलब दो तरफा ताल्लुकात के। पाकिस्तान रिलेशनशिप कहता पाकिस्तान का जो ताल्लुक है ना विद द यूएस के साथ इज़ इंडीड कहता वो हकीकत में अमंग्स इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहता है कि अगर बायलैटरल रिलेशनशिप्स को देखा जाए ना, दो तरफा ताल्लुकात को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ताल्लुक है ना यूएस के साथ कहता हकीकत में ही वो इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अहम ताल्लुकात में से एक है। पाकिस्तान से रिलेशनशिप सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इन द फील्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन द एरिया ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो इस कॉन्टेक्स्ट में है, वो इस एरिया में है, मतलब ये चीज़ें इसमें कवर होती हैं। कॉम्प्लेक्स कहता पेचीदा, बिकॉज कहता क्योंकि डिस्पाइट बीइंग एलाइज कहता दोस्त होने के बावजूद द टू स्टेट्स ऑफन डू नॉट सी आई टू आई कहता ये जो दोनों स्टेट्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं होती ऑन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। तो वो कह रहा है कम्प्लेक्स इस लिहाज से है कि दोस्त होने के बावजूद ये जो दोनों स्टेट्स हैं वो कभी भी एग्री नहीं हुई बहुत सारे इश्यूज़ पर। अब देखो यहाँ पे द टू स्टेट्स जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब डिस्पाइट का इस्तेमाल हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि डिस्पाइट जो होता है ये अपने पास कोई भी प्रपोजिशन को नहीं लेता। इंस्पायर्ड जो होता है ये अपने पास प्रपोजिशन लेता है ऑफ, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम होता है जिसका मतलब होता है के बावजूद। अच्छा, सी आई टू आई इसका मतलब क्या होता है? सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल अग्रीमेंट कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, अगर कोई दो स्टेट्स हैं अगर वो सी करती हैं, वो देखती हैं आई टू आई मतलब वो एक दूसरे से फुल अग्रीमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने इस्तेमाल किया ना, उसने कहा डू नॉट सी आई टू आई मतलब ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये फुली तौर पर कभी भी एग्रीड नहीं हुई एक दूसरे के साथ। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया आ नंबर ऑफ, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा है, सब्जेक्ट नहीं लिखा। एंड इम्पोर्टेंट कहता अहम इसलिए है बिकॉज क्योंकि डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद? ऑल इट्स इंटरनल क्राइसिस कहता है इसके जितने भी इंटरनल क्राइसिस है ना इस चीज़ के बावजूद ये अहम है। क्यों अहम है? द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री कहता है यूएस जो है ना वो रिमेन है, वो बरकरार है होना, क्या? दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री। कहता वन कहता एक ऐसी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड जिसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता
टू इग्नोर करने के लिए। अब वो ये बात कर रहा है, देखो पहले उसने बात की है कि ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, क्योंकि इनके जो बहुत इशूज़ हैं उस पर ये एक दूसरे के साथ मुत्फिक नहीं होते, ठीक है, अग्री नहीं करते। अब वो कह रहा है इम्पोर्टेंट इसलिए, कहता इतने इंटरनल क्राइसिस होने के बावजूद ये ताल्लुक अहम इसलिए है कि जो यूएस है वो अभी तक दुनिया का बहुत पावरफुल कंट्री बना हुआ है। कहता एक ऐसा जिसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इसको इग्नोर करे। अब द यूएस हमारा सब्जेक्ट है, रिमेन्स उसकी वर्ब है। अब देखो द आर्टिकल, कहता अगर कहीं पे भी किसी भी कंट्री के नेम के साथ या किसी नेम के साथ आपको स्टेट्स नज़र आए, किंगडम नज़र आए और रिपब्लिक नज़र आए, इनके साथ आपने द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, तो इसके साथ आपने हमेशा द आर्टिकल को लगाना है इनसे पहले, इसलिए यूएस के नेम से पहले द आर्टिकल आता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। Whenever, कहता जब कभी अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंटर्स द वाइट हाउस, कहता जब भी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटर होती है वाइट हाउस में, देयर इज़ मच स्पेकुलेशन, कहता बहुत सारी स्पेकुलेशन होती है, गैस होते हैं, तुक्के होते हैं, किसके बारे में, अबाउट द शेप के बारे में, शक्ल के बारे में। अच्छा कौन सी शक्ल, कहता द रिलेशनशिप विल टेक, जो कि रिलेशनशिप जो है वो लेगा, कब, ओवर द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों के लिए। तो कह रहे हैं कि जब कभी कोई न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंटर होती है वाइट हाउस में तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती हैं, गेस होते हैं उस शेप के बारे में जो कि रिलेशनशिप जो है, जो इनका ताल्लुक है वो लेगा अगले 4 सालों के लिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, एंटर इसकी वर्ब है। अब इस चीज़ को हमने याद रखना है कि एंटर के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एंटर के बाद कब प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होना, ये उस वक़्त नहीं होना जब आप एंटर होगे फिज़िकल लोकेशंस में, फिज़िकल बिल्डिंग्स में, जैसे लोकेशंस हो गई, बिल्डिंग्स हो गई जो सामने आपको नज़र आ रही हैं। एग्जाम्पल देखो, शी एंटर द पार्क, वो पार्क में एंटर हुई। पार्क ऐसी जगह जो सबको नज़र आती है। द वेंडल एंटर द स्कूल ड्यूरिंग द नाइट, कह रहा है कि वो जो वेंडल था जो कि हमलावर था वो एंटर हुआ स्कूल में रात के दौरान। अब यहाँ पे एंटर कहाँ होना था, पार्क में। अब यहाँ एंटर कहाँ होना था, स्कूल में। अब एंटर के बाद इनटू उस वक़्त आएगा जब आप एंटर हो रहे होगे किसी डिस्कशन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी पार्टनरशिप में, तो इन सब के साथ इनटू का इस्तेमाल होगा। जैसे ही एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन विद द गर्ल, अब कोई 2 लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की भी बैठी हुई थी। वो जो पर्सन था उसने दूर से देखा कि एक ग्रुप है वो बातें कर रहा है, ठीक है। वो जो इंसान था ना वो आगे बढ़ा और उसने बातचीत में शिरकत की, ठीक है। अब ये जो एंटर होना था ना इसका डिस्कशन में, उसके साथ आप इनटू का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद द 2 countries entered into इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कहता है ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ना वो एंटर हुई हैं इस पार्टनरशिप के अंदर। अब यहाँ पे किस चीज़ में एंटर होना था, पार्टनरशिप में एंटर होना था। अब यहाँ पे किस में एंटर होना था, डिस्कशन में होना था। इसी तरह अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा और वहाँ पे एंटर आएगा तो उसके साथ आपने इनटू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ पे जो है इन्वर्जन बनी हुई है। रियल सब्जेक्ट क्या है, वो ये स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस करना, असम्पशन करना, ठीक है, ऐसे बैठ के तुक्के लगाना, अच्छा अब ये होगा वो होगा। ओवर द लास्ट डिकेड, कहता पिछले डिकेड से, पिछले कई सालों से, और सो कहता है अप्रॉक्सीमेटली, बोथ कहता दोनों ही। अच्छा दोनों कौन, द ओबामा एंड ट्रम्प इरास, कहता है जो ओबामा का दौर था और जो ट्रम्प का दौर था वो ल्यूकवार्म एट बेस्ट, कहता वो ज़्यादातर ना बस ठंडा ही था, मतलब कोई इतना अच्छा नहीं था। कैसे, विद लिटिल पॉजिटिविटी, कहता थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज़ें थी इनके रिलेशन में, एंड प्लेंटी ऑफ, और बहुत सारी टेंस मोमेंट्स थे बिटवीन बोथ कैपिटल्स, दोनों कैपिटल्स के दरमियान में। कह रहा है पिछले लास्ट डिकेड से, कहता लगभग,
कहता ये जो ओबामा और ट्रंप का दौर था ना, कहता ये बस ल्यूकवार्म था, मतलब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। कहता थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हुई और बहुत सारे टेंस मोमेंट्स हुए इन दोनों कैपिटल्स के दरमियान में। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। एंड कंजंक्शन लगी हुई है और किसको जोड़ रहा है, द ओबामा एरास मतलब ओबामा का दौर, द ट्रंप एरास मतलब ट्रंप का दौर। उसके बाद इसने ल्यूकवार्म का इस्तेमाल किया। ल्यूकवार्म का मतलब अभी मैंने कल ही बताया था कि मतलब कोई पुरजोश ताल्लुक नहीं था, बस ठंडा सा मध्यम सा ताल्लुक था। अच्छा, और सो का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। नाउ कहता अब विथ जॉय बिडेन ऑक्यूपाइंग द ओवल ऑफिस, कहता अब जो जॉय बिडेन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, संभाल रहा है इस ओवल ऑफिस को। द गैसिंग गेम हैज़ बिगन अगेन, कहता अब ये दोबारा से ये जो स्पेकुलेशन गेम है, ये जो तुक्के लगाना है, ये फिर से स्टार्ट हो गए हैं। हाउ कि किस चीज़ के ऊपर तुक्के लगाते हैं, कहता इस चीज़ के ऊपर कि हाउ बायलैटरल टाइज विल डेवलप। कहता अब जब जॉय बिडेन जो है, पहले तो ये दो थे, अब वो कह रहा है जॉय बिडेन के संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस को। कहता ये जो गैसिंग गेम थी, ये जो स्पेकुलेशन था, ये फिर से शुरू हो गया इस बात पर कि ये ताल्लुकात जो हैं किस तरह से डेवलप होंगे। बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफा। टू एंश्योर कहता पक्का करने के लिए, किस बात को, दैट ये कि द रिलेशनशिप, कहता ये जो खास रिलेशनशिप है ना, ताल्लुक है, किसके साथ, विद लगा के बता रहा है, द बाइडेन व्हाइट हाउस के साथ। इज है वो है क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल वन, कहता कि ये दोनों तरफ से ना ये बेनिफिशियल है, मतलब अच्छा है। कैसे, कहता इस्लामाबाद विल हैव टू बी प्रोएक्टिव, कहता इस्लामाबाद को होना ही पड़ेगा प्रोएक्टिव, पहले से एक्टिव होना पड़ेगा। किस चीज़ में, इन प्रोजेक्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करने में, सोचने में, किस बात को, पाकिस्तान इंटरेस्ट, पाकिस्तान की इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की भलाई को। एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग और साफ साफ इस चीज़ को लेकर जाना, दिस कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, इस कंट्री के नज़रिए को, टू दोज उन लोगों की तरफ, दैट मैटर, कहता जो कि मैटर करते हैं इन वाशिंगटन में। तो अब वो कह रहा है, कहता है इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि ये जो ताल्लुक है बाइडेन व्हाइट हाउस के साथ, ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल रहे। इस्लामाबाद को चाहिए कि वो पहले से प्रोएक्टिव रहे इस चीज़ को गैस करने में, इस चीज़ को जानने में कि पाकिस्तान की भलाई किस में है, और इस बात को कहता साफ साफ लेकर जाए उन लोगों तक जो कि मैटर करते हैं वाशिंगटन में। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसने लगाया है हैव टू। देखो हैव टू जो होता है ना, ये हैज़ टू, हैव टू, ये ओब्लिगेशन को बताते हैं, ये बताते हैं ये काम जो है ये करना ही करना है। मतलब इसका मीनिंग आप ये समझ लो, ये मस्ट के नज़दीक ही होता है, ठीक है। हैव टू, हैज़ टू, इसका मतलब ये होता है, बस हैव टू में जो है ना वो मजबूरी आ जाती है, ठीक है। और मस्ट में भी यही होता है कि ये ओब्लिगेशन है, ये फ़र्ज़ है, ये आपको लाजमी करना ही करना है। अच्छा, अब देखो उसने इस्तेमाल किया है प्रोएक्टिव का। प्रोएक्टिव को अगर आप ब्रेक करो ना तो ये बनता है एक्टिव, ठीक है। एक्टिव का मतलब हम सबको पता है कि पहले से एक्टिव, मतलब एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि आप पहले से एक्टिव हो, पहले से रेडी हो। और ये जो प्रो इस्तेमाल हुई है ना, प्रो प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है बिफोर। तो ये क्या बना, ये बना है कि बिफोर एक्टिव, के पहले से ही एक्टिव होके बैठो। और एक्टिव किस चीज़ में होना है, वो इन लगा के उसने बताया है प्रोजेक्टिंग में। अब प्रोजेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोरकास्ट करना, पहले से ही फोरकास्ट करना, पहले से ही प्रेडिक्ट करना, पहले से ही एस्टिमेट करना। और किस चीज़ के बारे में फोरकास्ट करना है, किस चीज़ के बारे में पेशेंट गोई करनी है, प्रेडिक्ट करना है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में। अच्छा, अब उसके बाद उसने लिखा है सब्जेक्ट। अच्छा, उसकी ये इसकी वर्ब है, लेकिन इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई थी। अफ़गानिस्तान इज़ एन एरिना ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कहता अफ़गानिस्तान जो है ना ये कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का, ठीक है। कहता एज जैसा कि बोथ दोनों, इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन, डिज़ायर्ड पीस इन दैट कंट्री। कहता ये जो अफ़गानिस्तान वाला पॉइंट आ गया ना, ये जो मतलब हमारे जो इश्यूज़ हैं उनमें एक अफ़गानिस्तान भी है। कहता ये जो अफ़गानिस्तान वाली बात आ गई ना, ये तो दोनों की भलाई में है। किस तरह से, कहता है जो इस्लामाबाद है और वाशिंगटन है, ये दोनों डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं किस चीज़ को, पीस को इस कंट्री में। ठीक हो गया, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब।
द फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड एज मच, कहता जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना उसने भी कहा ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, इन मुल्तान में ऑन संडे के रोज़। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। स्टेट का मतलब क्या होता है, बयान करना। अच्छा, एज मच का इस्तेमाल क्या होता है, देखो एज मच का इस्तेमाल होता है कि मतलब बिल्कुल सेम। अक्सर अब इस सेंटेंस को देखोगे ना तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर, कहता मैं पक्का हूँ, शी वुड डू एज मच फॉर मी, कि ये जो लड़की है ना ये भी बिल्कुल वैसा ही करेगी जितना मैंने इसके लिए किया है ना, जैसा मैंने इसके लिए अच्छा किया है, अब मुझे भी यकीन है कि ये भी मेरे साथ वैसा ही अच्छा करेगी। अब देखो इसने बात की है कि ये जो बात है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्ट में है, दोनों की भलाई में है, ठीक है, ये दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों की डिज़ायर है इस्लामाबाद और वाशिंगटन की कि वो पीस चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। तो वो कह रहा है कि यही वाली जो बात है ना, जो बात मैंने की थी, वही बात स्टेट की थी मुल्तान में फॉरेन मिनिस्टर ने। हाउएवर, ताहम, कहता मेंबर्स ऑफ मिस्टर बाइडन्स टीम हैव सेड, कहता लेकिन जो मेंबर्स हैं ना वो बाइडन की टीम के, वो कह चुके हैं दे आर गोइंग टू रिव्यू, कि वो जा रहे हैं रिव्यू करना, फिर से देखना, किस चीज़ को, द ट्रम्प एरा पीस पैक्ट को। अच्छा, कौन सा पैक्ट, कौन सा एग्रीमेंट, कहता साइंड विद अफगान तालिबान, जो कि साइन हुआ था अफगान तालिबान के साथ। तो कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो मेंबर्स हैं ना मिस्टर बाइडन की टीम के, उन्होंने ये बात कही है कि वो फिर से रिव्यू करेंगे ट्रम्प एरा पीस पैक्ट को, जो कि साइन किया गया था अफगान तालिबान के साथ। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। देयर इज़ ऑफ कोर्स अ नीड, कहता बेशक वहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, किस चीज़ की, टू हैंडल करने की, दिस फाइल, इस सारी फाइल को, इस केस को, विद केयर के साथ, हिफाजत के साथ, एंड बिल्ड ऑन, और मज़ीद बिल्ड ऑन करने की, किस चीज़ को, प्रोग्रेस को। कौन सी प्रोग्रेस, कहता अचीव्ड सो फार, कहता जो अब तक अचीव्ड हो चुकी है, हासिल हो चुकी है। रादर देन, कहता बजाय इसके, टेकिंग लेने के, एनी स्टेप्स, किसी भी कदम को, विच मे इम्पेरिल, कहता जो हो सकता है ख़राब कर दे द पीस प्रोसेस, इस पीस प्रोसेस को। कह रहा है कि वहाँ पे बेशक एक ज़रूरत है हैंडल करने की, इस फाइल को, इस केस को केयर के साथ, और मज़ीद बनाने की, बिल्ड ऑन करने की उस प्रोग्रेस को जो कि अचीव्ड हुई है, हासिल हुई है अब तक। कहता बजाय इसके कि किसी भी स्टेप को लेने के जो कि ख़राब कर दे इस पीस प्रोसेस को। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। बिल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, देखो बिल्ड ऑन या अपॉन समथिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, ठीक है, क्या काम करना, कहता इन एडिशन टू, अजाफे में, व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, देखो आपने ये चीज़ अचीव कर ली, यहाँ तक पहुँच के, अब इसके बाद आपको मज़ीद एफ़र्ट्स करनी है, मज़ीद कुछ करना है, ताकि जो है ना इस वो प्रोग्रेस को आप बनाए रखो, ठीक है, उसको कहते हैं बिल्ड ऑन करना। सो फॉर का मतलब होता है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, कि मतलब अब तक, ट्रम्प के दौर से लेकर अब तक ये सारे के सारे पीस प्रोसेस पर जो भी एफर्ट्स हासिल हुई हैं, जो भी सक्सेस हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। इम्पेरिल का मतलब होता है ख़राब करना। मोर ओवर, मज़ीद। वाइल, कहता जहाँ देयर हैज़ बीन माइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, कहता थोड़ा सा क्रिटिसिज्म रहा है, तनकीद रही है इंडिया को, कहाँ से, फ्रॉम टीम बाइडन, इसकी टीम से, विज किस बारे में, न्यू दिल्लीज एक्शंस, न्यू दिल्ली के जो एक्शंस थे इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में। पाकिस्तान मस्ट रिमेन, कहता लेकिन पाकिस्तान को लाजमी रिमेन रहना चाहिए विजिलेंट, मतलब बहुत ही ध्यान में आंखें खोल कर रखनी चाहिए इसको, एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। ऐसा कहता क्योंकि द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनलाइकली, कहता जो नई आने वाली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, कहता वो अनलाइकली है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है टू टेक इंडिया टू टास्क फॉर, के वो क्या करेगी, वो क्रिटिसाइज़ करेगी इंडिया को, इट्स ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ कश्मीरीज, के जो उसने ख़राब ट्रीटमेंट किए हैं कश्मीरीज पर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता मज़ीद ये, कहता जहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, वाइल लगा है, यहाँ पे कंट्रास्ट को बता रहा है। कंट्रास्ट कैसे है दोनों स्टेटमेंट्स में, इसको गौर से सुनो।
वो कह रहा है कि जहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ी सी तनकीद रही है ना इंडिया पर इसकी बाइडन की टीम की तरफ से, किस चीज़ के मामले में, कहता न्यू दिल्ली के उस एक्शंस के बारे में जो उसने इंडिया हेल्ड कश्मीर में किए थे। कहता वहाँ पे पाकिस्तान को लाजमी विजिलेंट रहना चाहिए और हकीकत पसंद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, कहता कोई चांसेस नहीं है कि वो क्रिटिसाइज़ करेगी इंडिया को इसके उस ख़राब ट्रीटमेंट पर जो कि उसने कश्मीरीज पर किया था। तो वो ये बात कर रहा है, कहता कि ठीक है, नो डाउट उसने थोड़ी सी तनकीद आई थी टीम बाइडन की तरफ से, जो इंडिया ने जो ख़राब ट्रीटमेंट किया है इंडिया हेल्ड कश्मीर के अंदर, ठीक है। लेकिन कहता है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपने कि पाकिस्तान को लाजमी विजिलेंट रहे, हकीकत पसंद रहे, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ करने वाली नहीं है उस ख़राब ट्रीटमेंट पर जो इंडिया ने किया था इंडिया हेल्ड कश्मीर के ऊपर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो कि उन्होंने कोई भी उसको उस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करना, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में बना के रखो। अच्छा, विज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, कीन आई, मतलब अपनी आंखें खोल कर रखें, पूरी नज़र रखें। रियलिस्टिक का मतलब हकीकत पसंद। टू टेक इंडिया टू टास्क फॉर, इसका मतलब क्या है? टू टेक समवन टू टास्क फॉर समथिंग का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को तनकीद करना, ठीक है। ऑल्सो कहता इट शुड बी रिमेंबर, ये भी इसको याद रखना चाहिए पाकिस्तान को, दैट के डोनाल्ड ट्रम्प हैड ऑफर्ड टू हेल्प रिजोल्व द कश्मीर इशू, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफर भी किया था मदद को कि वो रिजोल्व कर देगा कश्मीर इशू को। कहता दिस ऑफर डिडंट सक्सीड, कहता ये जो ऑफर थी ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। प्राइमरली कहता क्यों? कहता ड्यू टू इंडियन स्टबर्नेस ओवर द इशू, इंडिया की हठधर्मी की वजह से इस इशू के ऊपर। कहता इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफर किया था कि वो मदद करना चाहते हैं रिजॉल्व करने के लिए कश्मीर इशू को, लेकिन ये जो ऑफर थी ये कामयाब नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ज़िद्दपन की वजह से इस इशू के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। स्टबर्नेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़िद्दीपन, ढीठपन। इन अदर एरियाज़, कहता दूसरे एरियाज़ में, द डेमोक्रेट्स आर सीन, कहता जो डेमोक्रेट्स हैं वो दिखाई देते हैं टू बी प्रायोरिटाइजिंग, अहमियत देते हुए ह्यूमन राइट्स को, इश्यूज़ को इन फॉरेन पॉलिसी। कहता दूसरे एरियाज़ में देखा जाए ना, दूसरे साइड्स पे देखा जाए, जो डेमोक्रेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो अहमियत दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को फॉरेन पॉलिसी में। तो इस चीज़ को कह रहा है कि ज़रा ध्यान में रखना है कि ह्यूमन राइट्स पहले आ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, टू बी प्रायोरिटाइजिंग। अब ये टू बी जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? ये कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, मतलब ये भी एक्शन की कंटिन्यूटी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ वाई, कहता यही वजह है पाकिस्तान मस्ट एंड श्योर, पाकिस्तान को लाजमी पक्का करना चाहिए, दैट ये कि नो सिचुएशंस इमर्ज डोमेस्टिकली, कि कोई भी सिचुएशन जो है इमर्ज ना हो, उभर कर ना आए डोमेस्टिकली, मतलब इसके मुल्क से, दैट कैन बी यूज्ड, कहता जो कि इस्तेमाल हो सकती है अगेंस्ट दिस कंट्री, इस कंट्री के अगेंस्ट। अभी उसने ह्यूमन राइट्स की बात की है, तो देखो इसी के ऊपर उसने नेक्स्ट बात की है कि इसी वजह से पाकिस्तान को पक्का करना चाहिए कि कोई भी सूरत हाल जो है ना इस मुल्क से उभर कर सामने ना आए जो कि इस्तेमाल हो सके इस कंट्री के अगेंस्ट। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। कैन बी यूज मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओवरऑल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, कहता कुल मिलाकर करना एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, एफर्ट्स की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? टू मेक, बनाने के लिए, द रिलेशनशिप, इस ताल्लुक़ को, लेस ट्रांसैक्शनल एबल, के मतलब इसमें कम जो है ना वो मतलब कम उतार चढ़ाव आए इस चीज़ के अंदर, इस सारे ताल्लुक़ के अंदर। विद वाशिंगटन, वाशिंगटन के ब्रॉडनिंग, ब्रॉड करने के साथ ही, वसी करने के साथ ही, किस चीज़ को? इट्स पर्सपेक्टिव, इसके नज़रिए को, वेयर जहाँ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, जहाँ पाकिस्तान की बात है, एंड लुकिंग, और जो लुक कर रहा है बियॉन्ड, परे, किस चीज़ के? द सो कॉल्ड अफगान लैंड्स, इस अफगान लैंड्स के परे।
अच्छा, कह रहा है कि ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो एफर्ट्स की ज़रूरत है बनाने के लिए इस रिलेशनशिप को कि इसमें कम उतार चढ़ाव आए। कहता है वाशिंगटन के ब्रॉड करने के साथ ही, वसी करने के साथ ही अपने नज़रिए को जहां पाकिस्तान का ताल्लुक है और जो लुक कर रहा है, जो देख रहा है अफ़गान लैंड से परे, मतलब इस इशू से परे। तो ये था सब। अच्छा, ट्रांसैक्शनल का मतलब लेन देन भी होता है, इसका मतलब वेरिएबल भी होता है, डिबेटेबल भी होता है। ऐसा ताल्लुक जिसमें डिबेट ज़्यादा हो, बहस ज़्यादा हो, तो आप समझो वो ताल्लुक अच्छा नहीं है। वेरिएबल है मतलब आज अच्छा है कल बुरा है, तो ये कहते हैं इन चीज़ों से ज़रा बचना है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। कंसर्न मतलब जहाँ पाकिस्तान का ताल्लुक है। दिस कंट्री शुड पुश फॉर, कहता है इस कंट्री को ज़रूरत है एफर्ट्स करने की। किस चीज़ के लिए? फॉर मोर ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड के लिए। एज अपोज टू एड, कहता है बजाय इसके अमदाद के। एंड ट्राई, और कोशिश करनी चाहिए और इनवाइट करना चाहिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को। अब देखो कोशिशें और क्या हैं, कहता पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए मज़ीद ट्रेड की, बजाय किसके? अमदाद के। और कहता कोशिश करनी चाहिए इनवाइट करने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, पुश फॉर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ विगरस एफर्ट, कहता बहुत ज़्यादा एफर्ट, कोशिश, टू डू कुछ करने की, और ऑब्टेन हासिल करने की, समथिंग किसी चीज़ को। तो मतलब अब आप लोगों का ज़्यादा फोकस जो है ना वो एड पे नहीं होना चाहिए, ट्रेड पे होना चाहिए। टू थिंक, कहता सोचना, दैट ये कि अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप विल बी बिल्ड ओवर वीक्स और मंथ इज़ नाइफ, कहता है ये बात सोचना कि ये जो रिलेशनशिप है, बड़ा ही अच्छा ताल्लुक जो है चंद ही हफ्तों में, महीनों में ऐसे बिल्ड हो जाएगा, कहता है ये तो बचकाना वाली बात है ना, बच्चों वाली बात है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टू थिंक जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, और नाइफ जो है एडजेक्टिव है। जेन्युइन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, कहता खालिस एफर्ट्स की ज़रूरत है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, टू फर्दर डिवेलप पोजीशंस ऑन पॉइंट्स, कहता मज़ीद डिवेलप करने के लिए नज़रियों को ऑन पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पर। वेयर, कहता जहाँ बोथ साइड्स हैव अ कॉमन व्यू पॉइंट, कहता जहाँ दोनों साइड्स हैं रखती हैं कॉमन व्यू पॉइंट, एक साझा व्यू पॉइंट, नज़रिया। एंड हैंडल, कहता और हैंडल करना चाहती हैं डिफरेंसेस को केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए। कहता बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट्स की ज़रूरत है दोनों साइड से डेवलप करने के लिए पोजीशंस को, पॉइंट्स के ऊपर, मतलब अग्री होने के लिए डिफरेंट इश्यूज़ पर। कहता जहाँ दोनों साइड्स हैं वो रखती हैं एक ही कॉमन व्यू पॉइंट, और कहता ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हैंडल करना चाहिए डिफरेंसेस को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए और बहुत ही एहतियात के साथ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अ पीसफुल प्रॉस्पेरस साउथ एशिया। अब देखो उसने यहाँ पे क्या बात की थी, उसने कहा कि सबका कॉमन व्यू पॉइंट है। कॉमन व्यू पॉइंट क्या है? ये पीसफुल प्रॉस्पेरस साउथ एशिया, मतलब अच्छा पुरस्कून साउथ एशिया। तो वो नेक्स्ट कह रहा है अ पीसफुल प्रॉस्पेरस साउथ एशिया इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कहता है ये सबकी भलाई में है। एंड इज़ द रीज़न, कहता है ये वजह है वाई द यूएस शुड कीप पाकिस्तान कंसर्न्स इन माइंड, कि क्यों यूएस को रखना चाहिए पाकिस्तान की कंसर्न्स को, वरीज को माइंड में, वाइल जहाँ पर डेवलपिंग रीजनल पॉलिसीज़, जहाँ डेवलप करते हुए रीजनल पॉलिसीज़ को। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि अभी उसने कहा ना कॉमन व्यू पॉइंट, वो उसने आगे क्लियर कर दिया। उसने कहा कि एक पीसफुल प्रॉस्पेरस फलता फूलता हुआ साउथ एशिया, कहता है वो सबकी भलाई में है, और यही रीज़न है कि जो यूएस है उसको लाजमी पाकिस्तान के कंसर्न्स को माइंड में रखना चाहिए बनाते हुए रीजनल पॉलिसीज़ को। उसको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान है, ये इसके नेबर्स हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ हैं, इनके साथ इसका क्या रिलेशन है, उसको देखते हुए इसको जो है वो न्यू पॉलिसीज़ को डेवलप करना होगा। ये नहीं कि आप एक साइड पे जो, मतलब ये दोनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक इसके नेबर्स हैं, जो अगर आप इसके नेबर्स को, जो इनके ओपोनेंट्स हैं, सारी सपोर्ट ही आप उनको प्रोवाइड कर दोगे, तो ये जो आप ख्वाब देख रहे हो ना पीसफुल साउथ एशिया का, ये पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप एक जो ओपोनेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, और वो जो चीज़ होगी वो डोमिनेंट हो जाएगी दूसरे के ऊपर जो उसके मुखालिफ खड़ा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं सारी चीज़ों को आपको ना देख कर न्यू पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी होंगी।
तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, इनको शेयर किया करें। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके साथ। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।